औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त मैं ज़िला भावलपुर से ज़िला झंग पहुंचा हूं। इस वक्त मैं ज़िला झंग के मेन चौक पर मौजूद हूं। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में हीर और रांझा की दरबार की ज़ियारत करवाने वाला हूं। साथ साथ मैं उनकी इश्क की जो दास्तान है उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, इस वक्त मैं मेन बाज़ार से होता हुआ हीर रांझा की दरबार पर पहुंच चुका हूं। ये हीर रांझा की दरबार है जिसके सहन में मैं खड़ा हूं, और इसी तरह ये मेरे पीछे आपको हीर रांझा की दरबार नज़र आ रही है। दोस्तों, इस दरबार की छत नहीं है, जब भी छत बनाई गई है ये छत गिर जाती है। इसके अलावा हीर और रांझा जिस जगह पर रहकर अपना इश्क निभाते थे वो दरिया का पतन और किनारा आज मैं आपको सब कुछ अपनी इस वीडियो में दिखाने और बताने जा रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हीर और रांझा किस सैयद हस्ती के मुरीद थे। ये सब कुछ आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये हीर और रांझे की दरबार का सहन है। मैं सबसे पहले आपको हीर और रांझे की दरबार का जो सहन है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, और साथ साथ मैं आपको उनकी दास्तान भी बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वादी चनाब के किनारे ये दो नाम अश्किया कहानी का हिस्सा और पंजाबी अदब आलिया का सरमाया बन चुके हैं। हीर रांझा की मरोजा कहानी, जिसे वारिस शाह और दीगर शोरा कराम ने बयान किया है, के मुताबिक हीर झंग के नवाब सियाल खानदान के एक शख्स चूचक की लड़की थी, जिसके हुस्न जमाल का चर्चा शहर और चारों अंग आलम फैल चुका था। कस्बा तख्त हज़ारा ज़िला सरगोदा के एक शख्स रांझा नामी, जो कि मर्दाना हुस्न जमाल का नमूना था, हीर के हुस्न की गैबाना शोहरत से मुतासिर हुआ और हीर के ख्याल में गलतान रहने लगा। रांझा की भाभियाँ एक दिन उसे ताना देती हैं कि तू कोई कमाई नहीं करता, जा हीर सियाल झंग से ब्याह कर ले आ और उसके हाथ की तुम चूरियां खाना। भाभियों का ताना सुनकर रांझा झंग की तरफ चल पड़ा। झंग बेले में सफ़र करता हुआ जब झंग के पास दरिया चनाब के किनारे पहुंचा तो वहां पर एक खूबसूरत कश्ती सजी हुई देखी, जिसमें फूलों की चादरें बिछी हुई थीं। मियाँ रांझा, जो कि सफ़र की वजह से बहुत थक चुका था, वो उस कश्ती में दाखिल हुआ और घनी छाँव के शर्मीले नशे में मस्त हो गया। पिछले पैर हीर अपनी सहेलियों के हमरा आई। इसने अपनी किश्ती में एक अजनबी को सोया हुआ देखा तो उसकी नवाबी हंस भड़क उठी। उसकी गैरत बेदार हुई। उसने अपनी सहेलियों के हमरा कश्ती में दाखिल होकर रांझा को नींद से जगाकर उसकी खूब सरजनिश की। इस दौरान में रांझा ने हीर की तरफ देखा और हीर ने उसकी तरफ देखा। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलीं और फिर एक दूसरे की तरफ झुक गईं। कहाँ हीर इस अजनबी शख्स पर सख्त खफा थी, मगर नजरें मिलने के बाद इसका अंदाज इंतहाई नरम हो गया। ये पहली मुलाकात थी, दोनों के दरमियान मुस्तकिल इश्क की बुनियाद बन गई। रफ्ता रफ्ता दोनों करीब होते गए। चूचक ने हीर की सिफारिश पर इसे भैंस चराने के लिए मुलाजिम रख लिया। रांझा हीर के वालिद की भैंसें लेकर जंगल बेले जाता और हीर घी में गुंदी हुई रोटियां लेकर इसे पहुंचाती। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ा कि एक दूसरे में फना हो गए। कैदू लंगड़ा, जो कि हीर का चाचा था, दोनों के प्यार से आगाह हो चुका था। इसने हीर के वालिद से रांझा की शिकायत लगाई कि हीर और रांझा दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तुम जल्दी से हीर की शादी किसी दूसरी जगह कर दो, वरना हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। दोस्तों, ये हीर रांझा की दरबार है जिस पर अब मैं पहुंच चुका हूं। ये आपको मैं अंदर का नज़ारा करवा रहा हूं। ये देखें, इस दरबार की छत आज भी मौजूद नहीं है। बताया जाता है जब भी इस दरबार की छत बनाने लगते हैं, इस हीर और रांझा की दरबार की छत बनाने लगते हैं तो ये छत गिर जाती है। दोस्तों, हीर और रांझा की दोनों की मज़ारें एक साथ बनाई गई हैं। हीर का असल नाम इज़्ज़त बीबी, जबकि रांझा का नाम मियाँ मोहम्मद मुराद था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे
इश्क की दास्तान कुछ इस तरह बढ़ी कि लोगों को इनके प्यार का पता चल गया। हीर के वालिद ने हीर की शादी किसी और जगह सैदू खेड़े से कर दी। इस दौरान रांझा मियाँ जो है हीर के प्यार में बेकरार रहने लगा और वो दोबारा जंगलों की तरफ चला गया। ये सब कुछ मैं यहाँ के एक मकामी मुजावर जो कि यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी इस छत के बारे में दरियाफ्त करने की कोशिश करूँगा। और फिर यहाँ के मकामी मुजावर ने हमें हीर और रांझा के बारे में कुछ इस तरह से बताया। ये भाई हीर और मियां रांझा दोनों की इकट्ठी खबर है। अच्छा, भाई हीर जो थे ये फरदान सैयद जलालुद्दीन बुखारी जो शरीफ में दरबार है उनकी खलीफा हुई थी, उनकी बैत है। और ये तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है कि मशहूर शेख सादिक मियां मुराद बख्श जो रांझा था ये तख्त हज़ारा सरगोदे का रहने वाला था, जिसका असल नाम है मुराद बख्श। अच्छा, और जो माँ हीर है ये जंग के रहने वाली थी, जिसका असल नाम है इज्जत बीबी। दोनों की इकट्ठी खबर है, ये लिखा हुआ है। जो वलीउल्लाह कामिल हज़रत शेख अहमद कबीर साहब थे और फरदान सैयद जलालुद्दीन बुखारी जो शरीफ वाले हैं, माँ हीर उनकी बैत हुई है, उधर से खिलाफत मिली है। और शहर जंगाबाद का सैयद जलाल साहब है ठीक और बेलोल लोधी बादशाह था उस टाइम। ठीक, बेलोल लोधी बादशाह इनका मुरीद हुआ है माँ हीर और रांझा का। ठीक। उसने ये दरबार बनवाया, उस संग बुनियाद बेलोल लोधी बादशाह ने रखा 876 हिजरी में, आज से तकरीबन 650 साल पहले। तो ये मेन जो इसके ऊपर छत है ये इसके ऊपर नहीं ठहरती। ये 2-3 दफा इसका गुंबद बनाया गया, जब काम कंप्लीट होता है तो छत नीचे गिर जाती है। छत इन्होंने कबूल नहीं की। ठीक है। और बाकी पूरी दुनिया से लोग आते हैं अपनी मन्नत मुराद के लिए, धागे वगैरह बांधते हैं, चादरें चाटते हैं, मनते पूरी भी होती हैं। करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि इसके अंदर बारिश नहीं आती, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, बारिश आती है। ये छत बनी हुई गोल है, खुदाई की वजह से कम आती है। बाकी इनका सालाना उर्स जो होता है माँ हीर और रांझा का, ये 5 मुहर्रम से 10 मुहर्रम होता है। उस दौरान भी काफ़ी लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दोस्तों, मकामी मुजावर ने हमें जो कुछ बतलाया मैंने आपको अपनी इस वीडियो में दिखाया। अब चलकर मैं आपको वो भी जगह दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर मियाँ रांझा चूचा चौधरी की भैंसें चराया करता था और जहां पर हीर और रांझा दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मुलाकातें करते थे। वो जंग का बेला और वो दरिया का किनारा मैं चलकर आपको अपनी इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये है हीर और रांझे का मज़ार और उसका ये मुख्तसर अहाता। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, अपनी नज़र व नियाज यहाँ पर देते हैं और यहाँ से अपनी मुरादें हासिल करते हैं। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, मगर अकीदे के मुताबिक यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं क्योंकि ये आशिक और सादिक लोग हैं। दोस्तों, फिल्मों और कहानियों में कुछ मुख्तलिफ भी बताया जाता है। फिल्मों में और कहानियों में बताया गया है कि हीर और रांझा जो है एक जोगी का मुरीद हो गया था, जबकि यहाँ से मालूमात मिली है कि हीर और रांझा दोनों जो है ना शेख सैयद कबीर अहमद जो कि जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी मज़ार उस शरीफ में है, जिनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर इस चीज़ के बारे में भी मुख्तसर उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो उनके मुताबिक हीर और रांझा जो हैं वो सैयद शेख अहमद कबीर के मुरीद थे। शेख सैयद अहमद कबीर जो कि जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस शरीफ में मदफून हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं उस दरिया के किनारे पहुंच चुका हूं जहां पर हीर और रांझा दोनों अपने प्यार की जो है ना पींघें झूलते थे और उनका प्यार यहाँ पर परवान चढ़ा। ये वो दरिया है, ये वो पतन है। आज भी इस जगह पर भैंसें चर रही हैं, मगर हीर और रांझे का वजूद नहीं है। ये है वो दरिया का पतन जहाँ पर हीर और रांझा की मुलाकातें होती थी और यही वो दरिया क्रॉस करके मियाँ रांझा जो है सरगोदा से झंग शहर में दाखिल हुआ। यहाँ पर आज भी दरिया के किनारे भैंसें चर रही हैं, ये सामने आपको नज़र आ रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो मुकम्मल बनाकर हिस्ट्री की सूरत में दिखाई जाए। दोस्तों, हीर के वालिद ने जब हीर की शादी खेड़े ख़ानदान में कर दी तो रांझा मियाँ उसको लेने की खातिर खेड़ों की बस्ती में जाता है। मुख्तसर ये कि वहाँ से हीर को जो है ना वो ले आता है। फिर एक राजा के पास पेश होते हैं। राजा दोबारा हीर रांझे के हवाले करने की जो है ना वो हुक्म जारी कर देता है और फिर हीर
रांझे के पास चली जाती है, लेकिन इस दौरान केदू खेड़ा कहता है जी हमारी इज्जत जो है ना वो ख़राब हो रही है, आप हमें एक दिन के लिए हीर हमारे पास हवाले कर दें। रांझे को कहा जाए कि बारात लेकर आए, हम इसको हीर दुल्हन की सूरत में दे देंगे। इस दौरान जब रांझा बारात लेने जाता है तो केदू खेड़ा हीर को जहर दे देता है, जिसकी वजह से हीर मर जाती है। जब ये सुनकर रांझा मियाँ आ जाता है तो रांझा मियाँ ने जब हीर को मुर्दा हालत में पाया तो एक लड्डू खुद भी खा लिया और वहीं पर वो जो है ना हीर के साथ वो भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी जो मैंने हीर और रांझा की दरबार पर चलकर ज़िला झंग में बनाई। ये वो मंझे भैंसें भी मौजूद हैं। ये मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।